प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ लीची, जो कि हॉर्टिकल्चर 221 पार्ट सेकंड सेमेस्टर सेकंड के लिए एक कोर्स है। उसके लिए आज हम पढ़ेंगे लीची प्रोडक्शन। दोस्तों अगर बात करें लीची की, तो लीची क्या है, एक सब ट्रॉपिकल फ्रूट है। कैसा है, गर्म उपोष्ण क्षेत्र के लिए क्या है, देसी फल है। और अगर इंग्लिश में बात करें तो कैसा फल है, सब ट्रॉपिकल। लीची कैसा फल है, सब ट्रॉपिकल फल है। अगर बात करें इसके साइंटिफिक नेम की, तो आपको पता होगा लीची चाइनेंसिस क्या है, लीची का साइंटिफिक नेम है। अगर बात करें फल शर्करा की, तो 6 से 20% क्या पाई जाती है, फल शर्करा पाई जाती है। 0.7% प्रोटीन पाई जाती है। 0.3% क्या पाई जाती है, वसा इसमें पाई जाती है। हाईएस्ट कैल्शियम के लिए इम्पोर्टेंट सोर्स के रूप में, कैल्शियम और फास्फोरस के इम्पोर्टेंट सोर्स के रूप में लीची को प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कैल्शियम का हाईएस्ट सोर्स कौन सा है, तो फ्रूट्स में लीची क्या है, हाईएस्ट कैल्शियम का सोर्स है। उसके बाद अगर बात करें फास्फोरस की, तो फास्फोरस भी बड़ी मात्रा में इसमें पाया जाता है। ठीक है। अब अगर बात करें लीची के पोस्ट हार्वेस्ट की, किसकी बात करें, लीची की, तो लीची से क्या होता है दोस्तों, लीची का पेड़ जो होता है वो सदाबहारी होता है। अब पेड़ दो प्रकार के होते हैं, एक सदाबहारी, एक पतझड़ी। सदाबहारी का मतलब जिस पर 12 महीने पत्ते रहते हैं, तो लीची के पेड़ पर 12 महीने पत्ते रहते हैं, इसलिए लीची क्या है, सदाबहारी है। बाकी जो वर्ष में एक बार अपने पत्ते गिराते हैं वो क्या कहलाते हैं, पतझड़ी कहलाते हैं। इसके फलों की बात करें तो फल इसके गुच्छों में लगते हैं और पुरानी शाखाओं पर लगते हैं, गुच्छों में पुरानी शाखाओं पर लगते हैं। इसके फल की बात करें तो एक बीज वाला क्या है, नट। इसका बीज फल किस प्रकार का है, एक बीज वाला नट। क्योंकि आपने देखा होगा लीची के अंदर एक प्रकार का क्या होता है, नट होता है। ठीक है। अगर बात करें इसका खाने वाला भाग, तो मांसल एरिल। मांसल एरिल क्या है, इसका खाने वाला भाग है, खाने योग्य भाग। ठीक है, आसानी से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। अब इसके बाद बात करें लीची के क्लाइमेट की, तो जलवायु मैंने आपको बता दी, इसकी जलवायु कैसी है, जलवायु इसे सब ट्रॉपिकल चाहिए, गर्म उष्ण जलवायु चाहिए। लेकिन अगर टेम्परेचर की बात करें तो 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। ठीक है। काफ़ी लंबे दिन कैसे चाहिए, इसे काफ़ी लंबे चाहिए, 16 से 22 डिग्री सेल्सियस के। और फूल होने के दौरान क्या चाहिए, हल्की वर्षा भी होनी चाहिए। ठीक है। कुछ कंडीशन है दोस्तों, एक तो टेम्परेचर आपका 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाना चाहिए। उसके बाद लंबे समय तक क्या होना चाहिए, गर्म जलवायु बनी रहनी चाहिए 16 से 22 डिग्री सेल्सियस पर। फूल आने के समय क्या करनी चाहिए, हल्की वर्षा करनी चाहिए। और फल लगने के दौरान क्या करनी चाहिए, 18 से 24 डिग्री सेल्सियस क्या होना चाहिए, आर्द्रता के साथ टेम्परेचर होना चाहिए, जिससे कि इसके फल ना पकें। अगर बात करें इसकी कटाई की, तो कटाई के दौरान 24 से 28 डिग्री सेल्सियस के पास टेम्परेचर होना चाहिए। दोस्तों अगर बात करें लीची की, तो मैंगो के साथ साथ इसमें क्या आता है, फूल आता है। और मैंगो के साथ साथ ही ये पकते हैं। लगभग जनवरी से मार्च तक क्या आता है, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च तक क्या आता है, इसमें फूल आता है। और जून जुलाई तक क्या होता है, उपलब्ध हो जाता है। ठीक है। तो इसकी तुड़ाई के लिए क्या होना चाहिए, तेज़ धूप और अपेक्षित आर्द्रता होनी चाहिए। ठीक है। अगर बात करें मिट्टी की, तो अच्छी जलोढ़ मिट्टी, जिसकी जल निकास व्यवस्था अच्छी हो, ऐसी लीची के लिए क्या होनी चाहिए, सोइल होनी चाहिए। ठीक है। और मिट्टी के पीएच की बात करें तो 5.5 क्या होना चाहिए, सोइल का पीएच होना चाहिए, 5.5 सोइल का पीएच होना चाहिए ग्रो करने के लिए। अब हम क्या बात करें लीची के वैरायटी की, लीची की अगर हम वैरायटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर लीची की बात करें तो चाइना में ग्रो की जाती है क्या, लीची। ठीक है। तो एक हाकीप, इसकी क्या वैरायटी है, लीची की वैरायटी है एक हाकीप। तो हाकीप जो वैरायटी है वो दिल के आकार के क्या होते हैं, उसके फल होते हैं। और इसका वजन 20 से 22 ग्राम होता है। तो पहली वैरायटी इसकी हाकीप। दूसरी वैरायटी की बात करें तो ताइसो, क्या है, ताइसो। और वैरायटी की बात करें थाईलैंड, ताइवान, ये क्या हैं, इसकी वैरायटियाँ हैं। ठीक है। अगर बात करें ताइसो, तो इसके अंडे के आकार के फल होते हैं। ताइसो के कैसे फल होते हैं, अंडे के आकार के। वजन तो सभी का 20 से 25 ग्राम के आसपास होता है। ठीक है। अगर बात करें अगली वैरायटी की, तो वाइची। अगली वैरायटी क्या है लीची की, वाइची। और वाइची वैरायटी के फल क्या होते हैं, काफ़ी छोटे होते हैं। तो आपको तीनों याद रखना है, वाइची वैरायटी के फल क्या होते हैं, छोटे होते हैं। और गूदा क्या होता है, मुलायम होता है। ठीक है। उसके बाद बात करें, एक इसकी वैरायटी है मुजफ्फरपुर, एक इसकी वैरायटी है सहारनपुर। क्योंकि मुजफ्फरपुर बिहार में इसका रिसर्च सेंटर, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची है। तो मुजफ्फरपुर के नाम से भी लीची की एक वैरायटी है, एक सहारनपुर के नाम से भी है। गुलाब सुगंधित भी लीची की वैरायटी है। उसके बाद बम्बई भी क्या है, लीची की वैरायटी है। तो बम्बई जो वैरायटी है, इसका दोस्तों फल जो होता है वो दिल के आकार का होता है। किसके आकार का होता है, दिल के आकार का। और फल कैसा होता है इसका, इसका भी छोटा होता है। ठीक है। तो एक वैरायटी इसकी है चीन।
तो ये दोस्तों इतनी वैरायटी आपको याद कर लेनी है, लगभग 4-5 वैरायटी, और इनकी छोटी छोटी सी विशेषता आपको याद कर लेनी है। मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। अब बात करते हैं इसके प्रोपोगेशन मेथड की। तो प्रोपोगेशन इसका दोस्तों मोस्टली याद रखना है, बीज के द्वारा इसका प्रोपोगेशन नहीं किया जाता, ठीक है। इसकी बात करें तो एयर लेयरिंग, इसका जो प्रोपोगेशन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? एयर लेयरिंग के द्वारा। गुट्टी, जिसे क्या बोलते हैं? गुट्टी, एयर लेयरिंग या गुट्टी बोलते हैं, उसके द्वारा प्रोपोगेशन किया जाता है। और 10,000 ppm IBA इंडोल ब्यूटेरिक एसिड द्वारा क्या करते हैं? जड़ों को उपचारित कर लेते हैं, जिससे जड़ें क्या हो जाती हैं? आसानी से विकसित हो जाती हैं, ठीक है। एयर लेयरिंग, ये देखिए एयर लेयरिंग क्या है, इसकी व्यावसायिक विधि है। और हम क्या करते हैं, कोई भी हमारी लीची की शाखा है उसके ऊपर क्या लगा देते हैं? कट लगा देते हैं। और फिर IBA का क्या कर देते हैं? IBA एक रूटिंग हार्मोन है, IBA का क्या कर देते हैं? IBA लगाने के बाद ग्राफ्टिंग टेप से उसे कस के बांध देते हैं, जिससे उसके अंदर नमी वगैरह ना आए, ठीक है। तो कुछ दिन बाद उसमें क्या जड़ निकलने लगती है, जड़ निकलने के बाद पौधा तैयार हो जाता है। अगर बात करें इसके प्रसार के तरीके, ठीक है, अन्य तो स्टूलिंग द्वारा भी होती है, एपिकल ग्राफ्टिंग के द्वारा भी होती है, अप्रोच ग्राफ्टिंग, सील्ड बडिंग। लेकिन एयर लेयरिंग क्या है, इसका कॉमर्शियली मेथड जो है वो एयर लेयरिंग ही है। अब बात करते हैं इसकी बुआई का तरीका क्या है। पहले क्या करते हैं, भूमि को अच्छी तरह जोत कर समतल कर लेते हैं। फिर लीची के बाग के आसपास यूकेलिप्टिस, जामुन का उपयोग करके स्थापित करते हैं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि लीची के आसपास अगर हम जामुन और यूकेलिप्टिस लगाएंगे तो वहाँ पर मधुमक्खियाँ बहुत आएंगी, और मधुमक्खियाँ आएंगी तो पॉलिनेशन बढ़ाएंगी, और पॉलिनेशन बढ़ेगा तो हमारे लीची का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। और लीची के बाग की बात करें तो एक गुना 1 मीटर के आकार के गड्ढे खोदे जाते हैं, 1 मीटर चौड़े, 1 मीटर गहरे और 1 मीटर ऊंचे। और बात करें तो 10 गुना 10 मीटर की लंबाई पर 10 मीटर पेड़ टू पेड़ और 10 मीटर लाइन टू लाइन के आधार पर क्या पौधे लगाए जाते हैं। 25 किलोग्राम, जैसे कि हमने क्या किया, 1 गुना 1 मीटर के आकार के गड्ढे खोदे, और गड्ढे खोदने के बाद हम क्या करते हैं, 25 किलोग्राम गोबर की खाद 2 भर देते हैं, और उसमें 2 किलोग्राम हड्डी का चूरा, 300 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश, ठीक है। और लीची के बगीचे से 1 टोकरी मिट्टी, जिसमें माइकोराइजा क्या होते हैं? कवक होते हैं, ठीक है। माइकोराइजा कवक पाए जाते हैं, क्या कर देते हैं? गड्ढों में भर देते हैं, और 1 महीने के लिए क्या छोड़ देते हैं? उसे छोड़ देते हैं, ठीक है। अंतराल 8 गुना 8 मीटर और 10 गुना 10 मीटर लगा सकते हैं। अगर इसकी सिंचाई की बात करें तो सिंचाई की जो इसकी अवस्था है, नमी, इसमें नमी बनाए रखना दोस्तों बहुत आवश्यक है, वरना नमी के कारण क्या होता है, नमी की कमी से क्या होता है, इसके फल फटने लगते हैं। और समस्या ये है कि आपने काफ़ी दिनों से लीची में पानी नहीं दिया और एकदम आपने सिंचाई कर दी, तब भी क्या होंगे? आपके फल फटने लगेंगे, ठीक है। तो अब आगे बात करें हम NPK की, किसकी बात करें? NPK की। तो 1 साल का जो पेड़ होगा उसमें 75 ग्राम NPK, 25 ग्राम फास्फोरस, 75 ग्राम पोटास। 2 साल के में 100 ग्राम नाइट्रोजन, 25 ग्राम फास्फोरस, 100 ग्राम पोटास। तो इस तरीके से क्या आपके 6 वर्ष से अधिक जो होगा, फिर हमें क्या 600 ग्राम, 200 ग्राम और 250 ग्राम NPK डालते जाना है, चाहे कितना भी बड़ा पेड़ हो जाए। तो 25-25 ग्राम है क्या है, अपने सीक्वेंस के अनुसार बढ़ाते जाना है। और जैसे ही 6 साल का पेड़ होगा तो 600, 200, 250 के अनुसार में हमें क्या कर देना है, ये लगा देना है। अब बात करते हैं इसके प्लांट संरक्षण की, किसकी बात करें? प्लांट संरक्षण की। तो दोस्तों इसमें जो इंसेक्ट लगता है वो छाल फीडर लगता है। कौन सा लगता है? छाल, या बोल सकते हैं स्टेम फीडर। वो क्या करता है कि इस छेदों को बंद करके क्या कर देता है, उसे नियंत्रित किया जाता है। यानी कि जो छाल होती है लीची की, उसे भेदने वाला एक कीड़ा लगता है। अगर हम इसे कंट्रोल करते हैं तो हम क्या कर देते हैं, छाल को के जो छिद्र होते हैं उन्हें क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। अगर हमें इसे कंट्रोल करना है लीची के छाल फीडर को, तो हमें क्या करना है, कार्बन डाइसल्फाइड या फार्मेलिन क्या इंसेक्टिसाइड है, इनका प्रयोग करते हैं हम। और जिससे कि, या फिर हम क्या करते हैं, चूने का, लाल जंग को चूने सल्फर के साथ क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं। दोस्तों चूना क्या होता है और सल्फर क्या होता है, एक तरह का फंजीसाइड का काम करता है और इंसेक्टिसाइड का काम भी करता है, ठीक है। अब बात करें, सर्दी ऋतु में 3 बार छिड़काव करना चाहिए और बसंत ऋतु में भी 3 बार करना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी आपको मोस्टली किसी भी फसल की रोग या कीट याद अगर करने हैं तो उसके मैं आपको इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड बताऊंगा, सभी में जो यूज हो जाएं। एक वीडियो में सभी पर फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड की बना दूंगा, जिससे आपका कन्फ्यूजन ना रहे, आपको ज़्यादा दवाइयाँ याद ना करनी पड़े। अब बात करते हैं इसके फूल आना व कटाई की। तो दोस्तों 3 से 5 वर्ष का जो लीची का पौधा होता है उस पर क्या आने लगता है, फूल आने लगता है। और बसंत ऋतु उत्पन्न होने पर क्या हो जाता है, उसका
फूल समाप्त हो जाता है। मैंने बताया ना, जनवरी से फूल आना स्टार्ट होता है और बसंत ऋतु मतलब मार्च तक आते आते फूल खत्म हो जाता है, लीची बननी स्टार्ट हो जाती है और पकाई की पूर्ण पक्वता हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, फलों से गुच्छों के रूप में लीची को तोड़ते हैं। लीची को तोड़ने के लिए उसका कलर कैसा महरून जैसा चेंज हो जाता है और फिर 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस पर क्या किया जाता है, लीची को स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों ये था आपका लीची का प्रोडक्शन। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी फ्रूट हो या कोई भी फ्रूट में कोई भी इंसेक्ट लगे, या तो हो इंसेक्ट या कोई फंगस दोस्तों, अगर इंसेक्ट लगेगा तो आपको 2 तरीके की दवा याद करनी है। एक तो आपको करनी है सिस्टमैटिक और एक करनी है कॉन्टैक्ट। अगर आपके खेत में रोग कम लगा है प्लांट पे तो आप कॉन्टैक्ट से क्या कर सकते हो, इलाज कर सकते हो। लेकिन आपके खेत में बीमारी ज़्यादा लगी है प्लांट पे तो आप सिस्टमैटिक का उपयोग करोगे। कॉन्टैक्ट का उपयोग करने से तुरंत क्या इसका रिजल्ट मिलेगा, लेकिन सिस्टमैटिक क्या होगा, पूरी बॉडी में प्लांट के फैल जाएगा, पौधे को जहरीला बना देगा और कीटों को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। उसी तरीके से फंजीसाइड हैं, एक सिस्टमैटिक एक कॉन्टैक्ट, तो दोनों इसी तरीके से यूज़ किए जाते हैं। मैं एक वीडियो में सभी फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड के नाम आपको डिटेल में पढ़ा दूंगा, आप अच्छे से याद कर लेना। सभी फलों के रोग और कीट की एक एडवांस वीडियो में बनाऊंगा। तो दोस्तों ये लीची का जो प्रोडक्शन है उसे आप अच्छे से एक बार रिवीजन करके पढ़ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।